आइए समझते हैं फैक्टोरियल जीरो का मान एक क्यों होता है। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले फैक्टोरियल समझना होगा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या है फैक्टोरियल में 6। इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। इसी कंडीशन से फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1। सेम कंडीशन फैक्टोरियल 1 को लिख सकते हैं 1। अब ध्यान रखना कि 6 से 5 तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में हमें एक संख्या घटानी पड़ी, लेकिन यहां से यहां तक जाने में हमें डिवाइड बाई 6 करना पड़ा। अब यहां से यहां तक जाने में 5 से 4 तक जाने में एक संख्या घटानी पड़ी और यहां से यहां तक जाने में हमें डिवाइड बाई 5 करना पड़ा। ऐसे ही यहां से यहां तक जाने में एक संख्या घटानी पड़ी और यहां से यहां तक जाने में डिवाइड बाई 4 करना पड़ा। सेम कंडीशन यहां से यहां तक जाने में हमें एक घटानी पड़ी, लेकिन यहां से यहां तक जाने में हमें 3 का डिवाइड करना पड़ा। यहां से यहां तक जाने में 2 से 1 तक जाने में एक संख्या घटानी पड़ी, लेकिन यहां से यहां तक जाने में हमें डिवाइड बाई 2 करना पड़ा। सेम वही कंडीशन यानी 1 से 0 तक जाने में हमें एक संख्या घटानी पड़ेगी, एक संख्या घटाया और यहां से यहां तक जाने में हमें डिवाइड बाई कितना करना पड़ेगा, 1। यानी 1 में 1 से जब भाग देंगे तो हमारे पास 1 ही होगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल जीरो का मान कितना होगा, 1 होगा। यदि बात समझ में आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद।